हेलो फ्रेंड्स, ई सकुंदम के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स के बारे में। तो अगर आपने बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखा होगा, उसको एनालाइज किया होगा, तो आप सब इस कंक्लूजन पे ज़रूर पहुँचे होंगे कि करंट से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऑलमोस्ट 30%, जिसमें से 5 से 6 सवाल आपको बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। तो इसलिए बिहार का जो करंट अफेयर है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप करंट अफेयर पे कंट्रोल करना चाहते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको कम से कम 1 साल का जो करंट अफेयर है उस पर आपका कमांड होना चाहिए। तो लास्ट ईयर जो 65 बीपीएससी के जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुए थे वो अक्टूबर में कंडक्ट हुए थे। तो अक्टूबर 2019 से लेके दिसंबर 2020 तक का जो करंट अफेयर है वो हमारे लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस पार्ट 1 में हम अक्टूबर 2019 के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे, पार्ट 2 में नवंबर, और इसी तरीके से हम दिसंबर 2020 तक का जो करंट अफेयर है बिहार स्पेसिफिक उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले करंट अफेयर के बारे में। तो हुआ ये है कि नीति आयोग के द्वारा स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स जो है वो रिलीज़ किया गया, जिसमें बिहार का जो स्थान है वो 20 राज्यों में 19वां आया है, यानी कि नीचे से बॉटम से सेकंड आया है। सबसे पहला स्थान किसका आया है? केरला का, सबसे लास्ट झारखंड का, और बिहार का सेकेंड लोएस्ट, यानी कि 20 राज्यों में 19वां स्थान। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर एक खतरनाक प्रवृत्ति जो है वो उजागर हुई कि वर्ष 2012 के बाद से बिहार में मानसिक विकारों से जो पीड़ित लोग हैं उनके मामलों में लगभग 30% यानी कि 30% की जो है वो वार्षिक वृद्धि दर जो है वो देखी गई है। दूसरे थर्ड पॉइंट है वो ये कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे एक ब्लूप्रिंट तैयार की है, जिसके तहत एक डायरेक्ट रेल लिंक जो है वो जोड़ा जाएगा पटना को काठमांडू से। ये 67 किलोमीटर्स लॉन्ग एक प्रोजेक्ट है, जयनगर टू बरबीदास प्रोजेक्ट। इसको फंड किया जाएगा बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप डायरेक्टली पटना को काठमांडू से जोड़ रहे हो। तो इसलिए इसको किसके द्वारा फंड किया जा रहा है इस इंपॉर्टेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। और इम्प्लीमेंट किसके द्वारा किया जाएगा? बाय इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी, यानी कि एरकॉन के द्वारा। तो यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाती है कि एक डायरेक्ट रेल लिंक जुड़ेगी, कहाँ से कहाँ? पटना टू काठमांडू। 67 किलोमीटर लॉन्ग जो है ये प्रोजेक्ट है। किसके द्वारा फंड किया जा रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा। इम्प्लीमेंट किया किसके द्वारा? इरकॉन के द्वारा। तो पटना काठमांडू रेल संपर्क जो है उसकी संभावना 2021 तक है, ये एक रिपोर्ट में कहा गया है। मतलब 2021 तक ये जो बन के तैयार हो सकती है। नेक्स्ट है ये कि बिहार के दरभंगा में पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र जो है वो लगने वाला है। तो बिहार में ये पहला डिस्ट्रिक्ट होगा जहाँ पे फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है वो बनाया जाएगा। वैसे भी दरभंगा को जो है वो सिटी ऑफ पॉन्ड्स कहा जाता है, यानी कि तालाबों का शहर। और इसकी जो पूरी की पूरी कैपेसिटी होगी वो 2 मेगावाट की कैपेसिटी होगी। और ये जो इनिशिएटिव है ये बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि ब्रेडा के द्वारा लिया गया है। ब्रेडा यानी कि बिहार अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी की ये एक पहल है। नेक्स्ट, बिहार सरकार ने कैमूर के जो फॉरेस्ट है उसको टाइगर रिजर्व के लिए जो है वो आइडेंटिफाई किया है। तो हुआ ये है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, यहाँ पे बाघों की बढ़ती संख्या को देखने के बाद बिहार सरकार ने कैमूर के जंगलों में दूसरा बाघ अभयारण्य यानी कि टाइगर रिजर्व विकसित करने की पहल की है। वन अधिकारियों ने कहा है कि कैमूर को दूसरे बाघ अभयारण्य को विकसित करने की पहली पहल कई बाघों और क्षेत्र में उनके पैरों के निशान, वो जो पग मार्क्स होते हैं, उसको देखने के बाद की गई है। और पग चिन्हों की संख्या को गिना जा रहा है। और उसके बाद जो ये प्रस्ताव है वो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के पास भेजा जाएगा। नेक्स्ट, वाटरमैन राजेंद्र सिंह। तो यही हमारे लिए न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि वाटरमैन किसको कहते हैं। तो राजेंद्र सिंह जी ने एक पॉन्ड जो है गया में उसको अडॉप्ट किया है, उसको गोद लिया है। इस पॉन्ड का नाम है रसलपुर पॉन्ड, ये गया टाउन में आता है। तो इसको गोद लेने का क्या मतलब होता है? यहाँ पे जो सबसे बड़ा ये वाटर बॉडी है गया डिस्ट्रिक्ट का, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया, इंक्रोचमेंट हो गया है। तो गोद लेने के बाद ये अवेयरनेस का काम किया जाएगा। और ये जो अवेयरनेस, ये जो यात्रा है, ये शुरुआत की गई है कहाँ से? सीताकुंड नियर विष्णुपाद टेम्पल से। तो सीताकुंड कहाँ पे है? गया में है। विष्णुपाद टेम्पल कहाँ है? गया में है। रसलपुर का पॉन्ड कहाँ है? गया में है। और वाटरमैन राजेंद्र सिंह ने जो पॉन्ड अडॉप्ट किया है कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? गया में है।
अब बात हम करते हैं कि बिहार जो है वो दहेज से होने वाली जो हत्या होती है उसमें बिहार का स्थान दूसरा है। एनसीआरबी की जो है ये रिपोर्ट इस बात को खुलासा करती है। सबसे पहला स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश का। तो एनसीआरबी रिपोर्ट के मुताबिक दहेज से होने वाली हत्याओं में बिहार का स्थान दूसरा है, उत्तर प्रदेश का पहला। हमारे जो प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने इनॉग्रेट किया गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन ऑफ विश्व शांति स्तूपा इन राजगीर। तो विश्व शांति स्तूपा कहाँ है? राजगीर में है। तो इसका उद्घाटन किया गया, जो कि रत्नागिरी की पहाड़ियों में स्थित एक शांति पगोड़ा है। इसका निर्माण हिरोशिमा और नागासाकी की परमाणु बमबारी से उद्विग्न एक जापानी बौद्ध ने किया था, और वो इसमें जो है वो एकांत पाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे ये मतलब जो प्रेसिडेंट है उन्होंने यही कहा दैट इट इज़ अ सिंबल ऑफ पीस, यूनिटी, नॉन वायलेंस काइंड ऑफ थिंग। तो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है कि विश्व शांति स्तूपा कहाँ है? राजगीर में है। कौन सी पहाड़ियों के बीच में? रत्नागिरी पहाड़ियों के बीच में। इसके कौन से जुबली, गोल्डन जुबली यानी कि इसके 50 साल की एनिवर्सरी को इनॉग्रेट किया गया है बाय हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ जी कोविंद के द्वारा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हैप्पी लर्निंग।